हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज मैं आपके साथ करंट एनर्जीज़ जो आप फील कर रहे हो सकते हैं कि आप भी फील कर रहे हों, ये बड़ी कलेक्टिव में आई है मेरे सामने और ये चैनलिंग हुई है मेरे को काफ़ी 2-4 दिन से हो रही थी। तो मैं ना बनाती नहीं हूँ वैसे करंट एनर्जीज़ पे और ये चीज़ें इस तरीके से नहीं बनाती हूँ मैं वीडियो, बट फिर भी आज मेरा मन किया कि मैं आप सबके साथ ये करंट एनर्जी शेयर करूँ, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। हाँ जी, तो करंट एनर्जी में मैं जो महसूस कर पा रही हूँ और डिवाइन फेमिनाइन के लिए, स्पेशली फॉर डिवाइन फेमिनाइंस, मैं ये चीज़ महसूस कर रही हूँ, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं ना, उनको थोड़ा सा फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा ही मतलब टची हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो वो बहुत जल्दी कैच करने लगते हैं अपने आसपास की एनर्जीज़ को, चेंज होते हुए वातावरण को, अच्छी बातें बुरी बातें सब उनको जो है कैच होने लग जाती हैं, जो थोड़ा ज़्यादा ही टची हो जाते हैं, मतलब चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी, है ना। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हम चल रहे हैं, तो ये जो शिफ्टिंग का टाइम है, मेजर शिफ्टिंग का टाइम तो काफ़ी निकला है अभी पहले, और अभी भी फ़िलहाल ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये 2024 है, ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अलग थलग होता ही रहेगा इसमें, तो है ना। और आगे भी यही चलता रहेगा, आगे भी मतलब बहुत सारा समय ऐसा है, असेंशन का टाइम है, मिलने का भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक हो जाएंगे लोग, बहुत से ट्विन फ्लेम्स एक होने वाले हैं। तो उनमें आप किस कैटेगरी में हैं, किस उसमें चल रही है आपकी एनर्जी, तो आप ये चीज़ें देखें। आपके एक तो क्राउन चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन और सेंसेशन महसूस हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, थोड़ा हैवीपन और ये हेडेक वगैरह। आपके पीरियड्स में आपको अंतर दिखाई देगा, ये फेमिनिन के लिए है कि बहुत ज़्यादा या तो पहले हो रहे हैं या देर से हो रहे हैं, मतलब वो नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी थी, नॉर्मल रेगुलेशन जो था वो ठीक नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और जल्दी या देर में, ठीक है। कुछ बेली बटन के पास आपको कुछ सेंसेशन और दर्द ये महसूस होगा बहुत, मतलब मैंने ये ना पिछले 3-4 दिन से कई लड़कियों और फेमिनिन्स के मुंह से ये बात सुनी है कि ये हो रहा है। और जैसे मैं एक्सपीरियंस होता है तो वो खुद भी इंसान अपना एक्सपीरियंस जोड़ता है, तो देखता है कि हाँ यही हो रहा है चारों तरफ, और ये कलेक्टिव में भी है, ठीक है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी बात करने की, और मतलब एक सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा ऊपर सरफेस पे आएंगे आपके, आपको मन करेगा कि मैं जल्दी से जल्दी बात कर लूँ, मैं जुड़ जाऊँ, कैसे भी करके मैसेज आ जाए, कैसे भी करके बात हो जाए। मतलब ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा आपको ऊपर लेवल तक टच कर रही हैं ये चीज़ें, और आप इसे फील कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। और आप ये चाह रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं, महसूस करेंगे कि कहीं से कुछ तो आ जाए, ज़रा सा तो आ जाए, कोई कमिटमेंट आ जाए, किसी तरीके की बात हो जाए, कुछ तो हो जाए। मतलब आपका जो दिमाग है ना, दिल बहुत ज़्यादा हावी है आपके दिमाग के ऊपर, और आप बिल्कुल अपने जो मस्कुलिन है एनर्जी है ना, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनके बिल्कुल ही आप दीवाने हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी निकल कर आ रही हैं। ये पता क्या, जब इतना ज़्यादा क्रेविंग होती है ना हमें किसी चीज़ की, तो वो भी हमारी एनर्जीज़ ही निकल रही होती हैं, जो थोड़ी सी बैलेंस नहीं हुई होती, वो निकल रही होती हैं। वो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा जो भर गई है ना अंदर, उन्हें फिर बाहर निकाला जाता है। यानी कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप इधर उधर घूम रहे हो, आप मतलब चीज़ों का आनंद नहीं ले पा रहे, मौसम का आनंद नहीं ले पा रहे, चार्म है जिस अगर किसी चीज़ में, तो उस चार्म को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। तो ये भी एक एनर्जी को बाहर की तरफ फ्लो करने का ही एक तरीका होता है यूनिवर्स का, कि आपको बहुत ज़्यादा याद दिलाना किसी की। ये भी मान लीजिए कि आपको एक संघर्ष की स्थिति ही पहला मतलब एहसास कराई जा रही है, कि आपको बहुत ज़्यादा याद दिलाई जा रही है उस इंसान की, जबकि आप बिना याद करे भी वैसे ही हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान होकर भी वैसे ही। स्थितियाँ तो चेंज नहीं हो रही हैं, बस आप ही लोग परेशान होते हो ना बहुत ज़्यादा वाले। तो ये चीज़ें इस तरह से आपको दिखाई देती हैं। इस सिचुएशन में वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट जोन है एक तो, या फिर जिनके जो डीएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही 3D लाइफ में हैं और मैट्रिक्स टाइप हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस लाइफ जीना, मतलब खाना पीना खेलना कूदना यही शौक उनके पले हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही सांसारिक चीज़ों में लिप्त हैं, है ना। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है उन फेमिनिन्स को। और जिनके थोड़े से स्पिरिचुअल हैं, अविकन हैं और सॉफ्ट हार्टेड हैं और बड़े ही मासूमियत वाले हैं, अगर वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो वो फील कर पा रही हैं, क्योंकि वो हार्ट टू हार्ट टच। देखिए, जब ज़्यादा शोर मचता है ना, तो हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है ना, हमें अपनी ही आवाज़ सुनने के लिए शांति में बैठना होता है, ठीक है। हमें उन सब चीज़ों से अलग होना होता है। जब हम अपने मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं कभी, तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम बिल्कुल लोनली जब महसूस कर रहे हो या अलोन हो, बिल्कुल बिल्कुल पीस हो, है ना, उस जगह हम अपने आप को खुद महसूस करते हैं। उस समय हम अपनी आवाज़ सुनते हैं, अपने मन की आवाज़ सुनते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा को, अगर हमारी आत्मा की आवाज़ सुननी ही है, उसे हमें सुनानी ही है अपनी आवाज़, तो उस इंसान को थोड़ा शांत तो होना पड़ेगा ना। उसे इन चीज़ों, इंसान सारी शोर शराबों से, उथल पुथल की ज़िंदगी, ये भाग दौड़, ये सब चीज़ों, इनसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना होगा,
है ना। इसको सब चीज़ों को पॉज करके अपने ही आप को देखना होगा, तभी तो वो आपकी आवाज़ सुन पाएंगे। और आप परेशान इसलिए हो रहे हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर में है, यानी कि शोर इन द सेंस मतलब आप वो जिस तरीके के इस तरह की संसारिक चीज़ों में, मतलब मॉल्स में घूम रहे हैं, होटल्स में घूम रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, शोर में है, डीजे चल रहे हैं, जो से गाने चला रखे हैं, कानों में लीड लगा रखी है, डांस कर रहे हैं और उल्टा सीधा खा रहे हैं, शंट खा रहे हैं और फास्ट फूड पे डिपेंड हो रहे हैं, 2-2 3-3 दिन तक कंटिन्यू फास्ट फूड खा रहे हैं और इस चीज़ों ये है ना, ड्रिंक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी हैं। तो जब हम अपनी ही आवाज़ सुनने के लिए शांत नहीं हो पा रहे हैं तो हमें दूसरे, बॉडी तो दूसरी है ही, मतलब वो इतनी दूर भी बैठा है, तो अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हमें उन्हें कितनी शांति की ज़रूरत है ना। तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं ये सोच के कि वो हमें याद क्यों नहीं कर पा रहे, वो हमें सोच क्यों नहीं पा रहे, वो शांति नहीं रख रहे, वो अपने आप को ज़रा भी अकेला नहीं छोड़ रहे, वो अपने आप से मिल ही नहीं रहे, शांत मन से बैठ ही नहीं रहे हैं। वो कहाँ बिल्कुल शांत करेंगे अपने मन को, तभी तो जाकर वो सोचेंगे कि भाई मैं क्या हूँ, मेरी सोल है कोई चीज़, मेरा मन है कोई चीज़, मुझे प्रकृति से जुड़ना है। इस तरह की ये सब अनशन खाना, घूमना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये इस तरीके की चीज़ें, ये सब चीज़ें उनको गलत उसमें ही डाल रही है ना, वो गलत उसमें ही हो रहे हैं। इस शोरबाजी को ख़त्म करेंगे तभी तो सुनेंगे। तो आप परेशान मत होइए, वो शोर भी बंद होगा। कितना भी गहरा शोर हो शांत ज़रूर होता है। मन के अंदर कितनी भी उचंडे उठ रही हो वो भी शांत ज़रूर होती हैं। आप अपने उस शांति का, उनसे मिलने का, पहले वो खुद से मिलें, उसके बाद वो आपसे मिलेंगे, है ना। तो जब यूनिवर्स उनसे मिलेगा तब वो खुद से मिलेंगे और उसके बाद वो आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। यूनिवर्स को करना पड़ता है ऐसे मैट्रिक्स लोगों को हैंडल। तो आप लोग अपने हिसाब से अपने आप को हैंडल कीजिए, अपने आप को असेंड कीजिए। मैं बाबा यही कहती हूँ, खुद का काम करो, खुद पे विश्वास करो, रिचुअल भी करो तो अपने आप को सोचते हुए करो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करो। तो जब हम ये सब करेंगे तब वो सुनेंगे, ईश्वर सुनेगा और वो हमारे से कनेक्ट होंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। चाह के भी कनेक्ट नहीं हो सकता, वो शांत नहीं है, वो भगे फिर रहे हैं इधर उधर इधर उधर। तो इसलिए परेशान है मैट्रिक्स लाइफ में जो घुसे हुए हैं और जो पूरी तरह से उसे ही जिए जा रहे हैं, उसे ही सच माने बैठे हैं। बस यही है सच, आज ही है ये ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में यही सब है, यही सब है। मतलब गाड़ियों में घूमना, ये करना, वो करना, मतलब काफ़ी सिखाने की ज़रूरत है अभी उस सोल को, बहुत सीखना। मतलब ट्विन फ्लेम है, ठीक है, मान लिया, बट आप ये देखिए ना, उनको बिल्कुल नहीं है अंदाज़ा इस चीज़ का और वो सोचना भी नहीं चाह रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए। और जो लोग थोड़े से असेंड हैं, थोड़े से शांत हैं, अपने आप की सुनते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, अपनी आत्मा को महसूस कर पा रहे हैं। और दूसरी अदर हाफ सोल जो उनकी है, चाहे वो कितनी भी दूर है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है और कभी नहीं मिले हैं, चाहे एक दूसरे ने देखा है या नहीं देखा है, फिर भी वो एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि वो दोनों ही असेंड हैं, दोनों ही शांत हैं। मन चाहे वो बाहर कितना भी शोर मच रहा है, और वो हैं भी किसी भी प्रोफेशन में है, लेकिन वो मन में है अपने, समझ रहे ना आप। इंसान जब दोनों कानों को बंद करके अपनी मन की सुन रहा है ना, तो फिर बाहर कितना भी शोर मच रहा है वो अपनी ही सुन रहा है, वो अपनी अदर हाफ सोल की भी सुन रहा है। तो उनसे हमें ये उम्मीद की जा सकती है एक बार को। और आपको क्या है ना, इस समय थोड़ा सा बेचैनी, घबराहट, ये और थोड़ा बेली बटन के नीचे की साइड भी आपको थोड़ा हैवीनेस लगना और बहुत ज़्यादा बार बार गला सूखना, थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें आपको हो सक रही हैं, होंगी ज़रूर। इचिंग की थोड़ी सी दिक्कत, मतलब कान के आसपास, कान जो ईयर्स होते हैं उन कानों के नीचे पीछे बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होना, और ये सब चीज़ें आपको महसूस हो रही होगी। ये सब चीज़ें, ये असेंडिंग की चीज़ें हैं, ये रिलीज़ हो रही हैं और आपका मिलने का भी टाइम पास में आ रहा है। जिस चीज़ों को जो लोग इन चीज़ों को रेजोनेट कर पा रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है और उनको ये बातें ज़रूर समझ में आएंगी जो मैं बोल रही हूँ। जो ये मैं सिम्टम्स बोले हैं उन लोगों को ये ज़रूर हो रहे होंगे, और अगर हो रहे हैं तो प्लीज़ आप इसमें नीचे कमेंट में यस तो लिख ही दें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।